परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की भक्ति कर रहे हैं तो यह वचन आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि जीवन में बहुत परेशानियां आ रही है आपके और आप परेशान हैं कि यीशु मसीह में होते हुए भी हमारे जीवन में क्यों ऐसी दिक्कतें हमारे जीवन में चल रही है, और मैं चंगा नहीं हो रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, उपवास भी रख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी हमारे जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज का वचन आपके लिए हो, आप उसे ध्यान से सुने। तो जो लोग नए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, 2 पतरस अध्याय 2 और वचन 4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। हालेलुया। यहाँ पर वचन बता रहा है कि प्रभु जो स्वर्गदूत थे, प्रभु की सेवा करने वाले थे, प्रभु ने उन पर भी दया नहीं किया। परमेश्वर ने उन्हें भी क्या किया? भेज दिया। उन्हें भी नहीं छोड़ा, नरक में भेज दिया, उस कुंड में भेज दिया जहां दर्द होता है, जहां परेशानी होता है, जिसको कहते हैं कुंड में प्रभु भेज देते हैं। तो जब प्रभु उसको नहीं छोड़े तो आपको कैसे छोड़ सकते हैं? सोचिए, कैसे छोड़ सकते हैं? जो आप कुटिल काम करते हो, जो सोचते हो कि हम इधर भी चलेंगे और उधर भी चलेंगे, तो हमारा क्या हो सकता है? क्या कोई हमें देख रहा है? क्या पास्टर हमें देख रहे हैं? चलो एक बार तो कर लिया, सुरती एक बार तो खा लिया, गुटखा एक बार तो खा लिया, नशा एक बार तो कर लिया, क्या कोई मुझे रोकने वाला है? मैं तो छुपा के कर रहा हूं। मेरे प्यारो, परमेश्वर की आंखें, लिखा है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर निरंतर लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? कि कहीं धर्मी कोई कुटिल काम तो नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर लिख लेता है। मेरे प्यारो, जो अधर्मी होते हैं परमेश्वर का कोई लेखा नहीं लेता है। वो तो जानता है कि एक दिन इनका न्याय होगा और ये नरक में डाले जाएंगे। तो हमें धर्मी बनना है कि अधर्मी? परमेश्वर के वचनों पर चलना है कि गलत मार्गों पर चलना है? तो ये ना सोचो कि हम प्रभु की बपतिस्मा ले लिए हैं तो प्रभु हम पर दया करेगा, हमें स्वर्ग मिल जाएगा, अनंत जीवन मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आप दोनों काम नहीं कर सकते हैं कि दुष्ट आत्माओं की मेज पर और प्रभु की मेज पर दोनों आप खाना के भागी नहीं हो सकते हैं। उस मेज पर आप नहीं सम्मिलित हो सकते हैं। आपको एक को चुनना होगा। मेरे प्यारो, जानते हैं, एक छोटा सा जहर, एक बूंद भी जहर और एक कटोरा दूध में एक बूंद डालेंगे, पूरा दूध जो जीवन देता है वह जहर बन जाएगा। हालेलुया। तो वो ऐसा काम न करो जो कि हमारा मौत हो जाए। तो हमें परमेश्वर को चुनना है, न कि हमें शैतान के काम को लालच देखकर कि अरे जब नहीं फायदा हो रहा है प्रभु से हम प्रार्थना कराएं, वो पास्टर से प्रार्थना कराएं, उस पास्टर से प्रार्थना कराएं, नहीं ठीक हो रहा तो चलो उस बाबा को बुला दो और उस झाड़ फूक वाले को बुला दो। ऐसा होता है, परंतु परमेश्वर कहते हैं नहीं, तू पूरा विश्वास करना, मेरे पर विश्वास करना। चाहे तुझे दुख भरी रोटी और विपत्ति का जल भी मिले तो भी तू विश्वास करना, तो भी तू रहना उसी में, दूसरी ओर नहीं जाना। हालेलुया। मेरे प्यारे, परमेश्वर आपको क्या कर रहे हैं? एकदम से तपा कर आपको सच्चा बना रहे हैं, और तुम सच्चा बनने के लिए भाग रहे हो, छटपटा रहे हो। जैसे सोना को तपाता है तभी सोना शुद्ध होता है, वैसे परमेश्वर आपको तपा कर शुद्ध कर रहा है, जांच रहा है, परख रहा है, शुद्ध कर रहा है कि शुद्ध हो जाओ बेटे, तभी तो मेरे पास आओगे। जो वचन मैं यहाँ सुना रहा हूँ केवल यह पृथ्वी का है, स्वर्ग में कोई वचन नहीं सुनाया जाएगा। वहाँ केवल परमेश्वर की महिमा और स्तुति होगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। इसलिए वचन उनको सुनाया जाता है जो दो चित्ते लोग होते हैं, दोहरा मन लगाते हैं, इधर भी चलते हैं और उधर भी चलते हैं। तो परमेश्वर उनको क्या करते हैं? शुद्ध करने के लिए ताड़ना देते हैं। तो जब वो स्वर्गदूतों को नहीं छोड़े तो आपको कैसे छोड़ सकते हैं? आप और सुने वचन को। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया परमेश्वर। देखिए, जब प्रभु इस धरती को बनाते हैं तो बता रहे हैं कि वहां पर अधर्मी लोग बहुत हो गए, और परमेश्वर ने देखा तो भी पछताए परमेश्वर मनुष्यों को बनाकर कि मैंने क्यों बनाया, ये सब तो वाकई में गिरे हुए। परंतु देख रहे हैं तो एक व्यक्ति जो नूह था वह परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला था, तो परमेश्वर उसको बचाते हैं, बाकी लोग को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो मेरे प्यारो, हमें धर्मी बनना है,
आप लूत को भी देखेंगे, लूत जिस जगह पर रह रहा था वहां के लोग लिखा है कि बहुत लुच्चे थे, बहुत गिरे हुए इंसान थे। वो पुरुष के साथ व्यभिचार करते थे, कोई रिश्तेदार आ जाए उसके साथ व्यभिचार करते थे। इस प्रकार का उनका जीवन हो गया था। लूत, जो ये लूत था, लूत देख देख कर वो बहुत घायल होता था। तो परमेश्वर क्या करते हैं, लूत को बचाते हैं, और जो सदोम अमोरा के सारे लोग होते हैं उन सबको नष्ट कर देते हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर धर्मियों को बचाता है। जब यहाँ पर अभी अनुग्रह का समय है, प्रभु अधर्मियों को मौका दिए हैं कि अधर्मी लोग हों, प्रभु को अपना ले, वो बचेंगे। परंतु जो धर्म पर आ गया है, यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया है, सब कुछ कर लिया है, अगर वो कुटिलता का काम करेगा तो परमेश्वर उससे लेखा लेगा और उसको इस जगह पर दंड भी देगा कि सुधर जाए मेरा बेटा सुधर जाए, सही मार्गों पर आ जाए। तो आज की इस वचन से यदि आपको जरा भी समझ आया कि हम प्रभु के वचनों पर चले, तब तो चलना, और नहीं तो संसार में भटक जाओगे, और चलोगे तो अनंत जीवन तुम्हारा होगा। ये ना समझो कि हम दोनों चाल चलें, दो चित्ता जीवन जिए, ऐसा करोगे तो परमेश्वर छोड़ देगा। हालेलुया। फिर शैतान का कब्जा तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। और जैसे लिखा गया है कि तू यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जस्ट इसका उल्टा होगा, तू भी नरक में जाएगा, तेरे परिवार भी जाएंगे। तो बताओ कहाँ उद्धार हुआ। तो इसलिए अभी समय है, चेतो अपने आप को। हालेलुया। तो जो कुछ भी आपने इस वचन में सुने, इसके अनुसार चले, प्रभु का आशीष आपके जीवन में होगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता। जिसे भाई ने आज का कार्यक्रम देखे, प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे पिता। हालेलुया। जो भी गलती गुनाह किए पिता, उन्हें क्षमा करे प्रभु। दो चित्ता मन नहीं प्रभु, एक मन हो पिता, आप पर विश्वास करने वाले हो पिता। हालेलुया। उसी भाई को क्षमा करे और अपनी दया अनुग्रह प्रेम हालेलुया उन पर बनाए रखे। धन्यवाद करते प्रभु, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।